ने आम आदमी पार्टी छोड़ी है। राघव चड्ढा बीजेपी में शामिल हुए हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि चड्ढा के साथ आम आदमी पार्टी के दो और सांसद यानी कि संदीप पाठक और अशोक मित्तल बीजेपी में शामिल हुए हैं। आम आदमी पार्टी के 3 राज्यसभा सांसद बीजेपी में शामिल हुए हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व पर भरोसा है। राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तमाम बातों का जिक्र किया। 3 राज्यसभा सांसदों का आम आदमी पार्टी से इस्तीफा, तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। और फिलहाल राज्यसभा के 2/3 सांसद मेरे साथ हैं। तमाम बातें उन्होंने जिक्र की हैं। हम सब मिलकर बीजेपी में विलय कर रहे हैं। 2/3 संख्या के आधार पर बीजेपी में विलय का दावा किया और यह दावा इसलिए भी किया गया ताकि दल बदल कानून से बचा जा सके। तो तमाम बातों का जिक्र करते हुए राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने तमाम आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाए और आम आदमी पार्टी को लेकर कहा कि अपने सिद्धांतों से भटक चुकी है आम आदमी पार्टी। और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर उन्हें भरोसा है। स्वाति पाठक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वाति, देखिए, अगर बात की जाए तो राघव चड्ढा जो है वो शुरुआती दौर के साथी हैं अरविंद केजरीवाल से, लेकिन अब कड़वाहट इतनी हो गई कि सीधे कह दिया उन्होंने कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व पर उन्हें भरोसा नहीं है। और अभी संजय सिंह को भी हम सुन रहे थे। संजय सिंह ने साफ तौर पर कहा कि ऑपरेशन लोटस दिल्ली में चल रहा है। अभी 3 दिन पहले ही अशोक मित्तल के घर पर रेड पड़ी और उसके बाद अब 3 सांसद आम आदमी पार्टी के एक साथ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कहीं ना कहीं बड़ा झटका, बड़ा सियासी भूचाल देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए, राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी को नहीं चौंकाया है, क्योंकि राघव चड्ढा को लेकर पहले से ही अटकलें लगाई जा रही थी कि राघव चड्ढा कभी भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि पंजाब में अगले साल चुनाव होना है। और जिस तरह से राघव चड्ढा को उपनेता के पद से आम आदमी पार्टी ने हटाया, उसके बाद से अटकलें तेज हो गई थी कि राघव चड्ढा कभी भी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जिस नाम ने सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी को चौंकाया होगा वो नाम संदीप पाठक का है, जिनके पास कई पदों की जिम्मेदारियां थी, संगठन में जिम्मेदारी थी। और संदीप पाठक ने चौंकाया है जब उन्होंने कहा कि 10 वर्षों से लगातार काम कर रहा हूं, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के सभी पदों पर त्याग कर रहा हूं और बीजेपी में शामिल हो रहा हूं। इसके अलावा राघव चड्ढा सिर्फ अकेले नहीं आए, अपने साथ 6 और सांसदों को भी लेकर आए। कुल मिलाकर 7 सांसद। आम आदमी पार्टी के इस वक्त 10 सांसद है, लेकिन अब 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं और सिर्फ 3 सांसद अब आम आदमी पार्टी के बचेंगे। यानी झटका आम आदमी पार्टी को सीधे तौर पर लगा है। राघव चड्ढा पिछले कुछ दिनों से लगातार आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए मुद्दे को संसद में उठा रहे थे और उन्होंने कहा भी था जब उपनेता पद से हटाया गया था कि जिस तरह से मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ मुद्दा उठा रहा हूं, यही वजह है कि मुझे पार्टी ने उपनेता पद से हटाया है। अशोक मित्तल, आपको याद होगा कि अभी हाल में ही अलग अलग ठिकानों में छापेमारी ईडी की हुई थी और उसके बाद उपनेता पद की जिम्मेदारी अशोक मित्तल को ही दी गई थी। राघव चड्ढा को हटाकर अशोक मित्तल को जिम्मेदारी दी गई थी। वो बहुत खुश भी नजर आ रहे थे, लगातार मीडिया से उन्होंने बातचीत भी की थी। अब राघव चड्ढा के साथ वो बीजेपी में शामिल हो रहे। ये तीनों नेता ने एक साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक तरफ राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल, तीनों एक साथ, जिन्होंने कहा कि वो लंबे समय से आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। और इसके अलावा स्वाति मालीवाल, जिसको लेकर लंबा विवाद जिनको लेकर हुआ था, आपने देखा था दिल्ली में घर पर किस तरह से विवाद हुआ था, कई आरोप लगाए गए थे। अरविंद केजरीवाल ने भी आरोप लगाया था, स्वाति मालीवाल ने भी आरोप लगाया था। आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार कही जा रही है कि पंजाब में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है। यही वजह है कि बीजेपी जो तमाम लीडर्स है आम आदमी पार्टी के, उनको अपने पाले में ले रही है और चुनाव जैसे जैसे करीब आएगा वैसे वैसे बयानबाजी भी होंगे। अरविंद केजरीवाल ने भी अभी पोस्ट किया है कि पंजाबियों को धोखा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। लेकिन ये तो कहा जा सकता है कि बड़ा झटका ये अरविंद केजरीवाल के लिए है, बड़ा झटका ये आम आदमी पार्टी के लिए है, क्योंकि राघव चड्ढा को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता भी मान रहे थे। लेकिन संदीप पाठक, जो लंबे समय से आम आदमी पार्टी के पदों पर है, संगठन की जिम्मेदारी है, लगातार पार्टी को लेकर रणनीति जो बनाई जा रही थी उसमें संदीप पाठक मौजूद थे। और इसके बाद अब राघव चड्ढा के साथ संदीप पाठक है। हरभजन सिंह ये भी राघव चड्ढा के साथ आ गए, क्योंकि राघव चड्ढा की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही
कि राजेंद्र गुप्ता की बात की जाए, हरभजन सिंह की बात की जाए, स्वाति मालीवाल, विक्रम साहनी, राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, संदीप पाठक, ये वो 7 नाम है जिन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी में आ रहे राघव चड्ढा के साथ है। यानी पंजाब चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। संजय सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया गया है। और अब से थोड़ी देर बाद ही, इस वक्त बीजेपी कार्यालय में ही मौजूद है, अब से थोड़ी देर बाद ये सांसद यहाँ पर पहुंचेंगे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात करेंगे, आगे को लेकर पार्टी रणनीति अब बनाने जा रही है। और चौकाया है अरविंद केजरीवाल को संदीप पाठक। और स्वाति, मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन इसी बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए आप।